जिस तरह से कल शाम को सरदार सिमरनजीत सिंह मान को, जो कि एक इंटरनेशनल लीडर हैं, सिखों के टॉलेस्ट लीडर हैं इस टाइम पंजाब के और सिखों के सबसे बड़े, उनको जिस तरह से लखनपुर में रोका गया है बेहद ही खौफनाक और शर्मनाक है। खौफनाक इसलिए क्योंकि अगर एक रियासत में एक एमपी को रोका जाए, वो जो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं और वहाँ पर जो पीस और स्टेबिलिटी का क्लेम है वो कितना खोखला है। जब एक एमपी अलाउड नहीं है जो माइनॉरिटी का लीडर है, जो रिप्रेजेंटेशन करता है पार्लियामेंट में माइनॉरिटीज़ की और सिखों की, तो आप बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। दूसरा मेरा तो आखिर मान साहब तो एक सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन है, उनके आने से कौन सी खराबी हो जाती या उनके आने से कौन सा बवाल मच जाता। वो तो कह रहे थे अपने बार बार इंटरव्यू में अपनी स्टेटमेंट्स में कि मैं कश्मीर में जाके माइनॉरिटीज़ को मिलना चाहता हूँ, जो पंडित मारे जा रहे हैं, जो कश्मीरी मुसलमान मारे जा रहे हैं, जो कश्मीरी सिख मारे जा रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ को परेशानियाँ हो रही हैं, जो मेजॉरिटी के मसले हैं, उनको वहाँ पर जाकर उनसे बात करना चाहता हूँ, उनके इशूज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ। तो आखिर वो कौन सा बवाल कर लेते। जब हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है, तो आप हमें ये बताइए कि हम अपने मसले, अपने मसाइल जाकर किससे कहें। इतने सारे कश्मीरी सिखों के मसले हैं जो अभी तक कहीं किसी बड़े लेवल पर एड्रेस नहीं हुए। SRO 425 का मसला है, पंजाबी लैंग्वेज का मसला है, जो एक रियासती लैंग्वेज थी, उसको जो है वो हमसे दूर कर दिया गया। जो एक रियासत की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। आखिर ये मसले अगर पार्लियामेंट में हमें लेकर जाने हैं, तो हमारा इस टाइम पे एक वोकल वॉइस है सिमरनजीत सिंह मान, जो यहाँ पर आ रहे थे। और बाकी इशूज़ हैं कश्मीर में, जो पीस और स्टेबिलिटी के दावे आए दिन खोखले निकलते हैं, वो आगे जाकर दुनिया के आगे रखते कि इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितनी है। आखिर एक पॉलिटिकल, एक फेडरल, एक डेमोक्रेटिक वॉइस को रोकने का क्या मकसद है, हमें ये समझ नहीं आ रहा। और आखिरकार ये बात साबित हो चुकी है कि मान साहब एक ऐसे लीडर हैं जिनसे डरते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं, जिनसे ये हुकूमतें, जो रजीम RSS BJP की, वो डरती है क्योंकि मान साहब सच बोलने वाले हैं और वो बेझिझक सच बोलते हैं। सिमरनजीत सिंह मान जो हैं वो दुनिया भर में एक नॉमिनेटेड इंटरनेशनल और टॉलेस्ट सिख लीडर हैं। खाली हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिकग्नाइज्ड लीडर हैं, जिसको दुनिया भर के लोग जानते हैं। मान साहब जब MP नहीं थे तब भी वो बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन 2 बारी तब भी उनको कश्मीर आने से रोका गया। 2019 में मैं उनके साथ था जब उनको लखनपुर से जो है वापस भेजा गया, उनकी टीम को, अकाली दल मान की और दल खालसा की टीम को जो है वापस भेजा गया। ये कितनी शर्म की बात है कि एक वो लीडर जो हमेशा पंजाब में कश्मीरियों के साथ खड़ा रहा, चाहे स्टूडेंट्स को कुछ मसला आया तो वहाँ पर राशन लेकर पहुँचे, कभी भी कोई तकलीफ कश्मीरियों को आई तो मान साहब वहाँ पहले जो थे वो पहुँचे। और जब आज वो चाहते थे कश्मीर आना, तो उनको ऐसे लखनपुर पर रोक लिया गया। मान साहब का ये कश्मीर में और जम्मू में आने का मकसद था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका हाल चाल पूछा जाए, यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी से जो है हाल चाल पूछा जाए। लेकिन ये बड़ा ही खौफनाक है और शर्मनाक है जिस तरह मान साहब को लखनपुर में रोका गया। और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए, जो इतने बड़ी एक रेपुटेटेड पोस्ट होती है पार्लियामेंटेरियन की, उसकी बेइज्जती जो है इस समय की हुकूमत ने की है। हम सवाल करते हैं हुकूमत से, हम सवाल करते हैं LG साहब से कि जब लाल चौक में एक औरत, आज से हमने देखा कि कुछ महीने पहले पहुंचती है हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर और वहाँ पर स्पीच करती है, मीडिया कवर करती है उसको, और उसको कोई रोकता नहीं है। जो मर्जी चाहे वो लाल चौक में आकर जो मर्जी चाहे वो करता है और उसको कोई रोकता नहीं है। तो आखिर एक माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव को, एक माइनॉरिटी के सीनियर लीडर को रोकने का क्या मतलब है, हमें ये चीज़ समझाई जाए। अगर मान साहब इतने बड़े एंटी नेशनल या एंटी स्टेट एलिमेंट हैं, तो उनको फिर स्टेट की पार्लियामेंट में कैसे बैठने दिया जाता है। ये कैसी बचकानी एलिगेशंस है और कैसी बचकानी बातें हैं जो आज लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। मान साहब को इस वजह से जो है एंटर नहीं करने दिया जा रहा। मुझे लगता है कि ये सबसे एक शर्मनाक वाकया है। और एज अ कश्मीरी हमें ये फील होता है कि जो लीडर हमेशा कश्मीर के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलता रहा, जो कश्मीरी बच्चों की हिफाजत के लिए जिनकी टीम अकाली दल मान पंजाब में निकलती रही और ज़मीनी सतह पे काम करती रही, आज हम उनका एहतराम जो है, उनकी जो इज़्ज़त है, वेलकम जो है वो यहाँ पर नहीं कर पाए। बेइज्जत कश्मीरी, बेइज्जत ए पार्ट ऑफ माइनॉरिटी, मैं चीज़ कहता हूँ कि हमें आज शर्म आती है कि हम एक ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के नाम की सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हमारी स्टेट में आने की जो है इजाज़त नहीं दी जाती।